अस्सलाम वालेकुम किड्स। आज हमारा टॉपिक है नेचुरल डिज़ास्टर मतलब कुदरती आफात। ये उर्दू का टॉपिक है, हम उर्दू में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके इंसानी ज़िंदगी पर असरात और इसके बचाव के तरीके और इसकी टाइप्स। कुदरती आफात क्या होती हैं? कुदरती आफात वो तबाहकुन वाक़यात हैं जो फितरी अवामिल की वजह से होते हैं, जैसे सैलाब, तूफ़ान, खुश्क साइली, आतिशफ़शा पहाड़, लैंड स्लाइडिंग। ये सब कुछ कुदरती आफात है। कुदरती वो होते हैं जो मैन मेड नहीं होते, जैसे हम बम धमाके करते हैं वो इंसान करते हैं, लेकिन कुदरती तौर पे जो चीज़ आती है वो कुदरती आफात होते हैं। ठीक है, सैलाब कुदरती होता है, तूफान कुदरती होता है, इवन सुनामी आता है तो वो कुदरती होता है। ठीक है, सैलाब सुनामी एक ही चीज़ है। ठीक है, आज और हम अब इसकी आगे टाइप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी क्या टाइप्स हैं। ओके, इसकी क्या कहते हैं डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुदरती आफात की इकसाम, टाइप्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स। सबसे पहले आते हैं जंजला। ज़मीन की तय में हरकत की वजह से जंजला आता है। किस तरह? जब ज़मीन नीचे हिलती है, ज़मीन के नीचे प्लेट्स हैं, ठीक है, ज़मीन के नीचे तय हैं, जब वो आपस में टकराती हैं तो जंजला आता है। अब जंजला आता है तो क्या होता है? ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है। अगर ज़मीन शिद्दत से हिले तो डेफिनेटली बिल्डिंग्स गिर जाती है, इमारत गिर जाती है, ज़मीन फट जाती है। अगर हल्की हिले तो फिर बचत हो सकती है, लेकिन पर अगर जंजला ज़ोर का आए तो फिर बचत होना बहुत मुश्किल है, फिर बहुत जानी और माली नुकसान हो सकता है। ठीक है, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह चीज़ें हिल रही हैं। ठीक है, ये जंजले की वजह से होता है। अब आ जाता है सैलाब। बारिशों या दरियाओं के पानी की ज्यादती की वजह से सैलाब आते हैं। ठीक है, या फिर कह लें कि समंदर में जब आतिशफ़शां फटते हैं तो सुनामी, मतलब समंदर ज़मीन पे आ जाता है तो वो सुनामी कहलाता है, वो सैलाब ही होता है। मतलब वो सुनामी समंदर की तरफ से आता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। जैसे दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, बारिशें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो इस वजह से सैलाब आता है। अब सैलाब से क्या होता है? सब कुछ डूब जाता है। तो बेहतर है कि जब सैलाब आए तो आप ऊंची जगह पे आएँ या फिर वो जगह छोड़ के चले जाएं। ठीक है, सैलाब से गाड़ियाँ, घर, सब कुछ डूब जाता है। फिर आ जाता है तूफान। तूफान हवा की तेज़ रफ्तार की हरकत से आता है। किस तरह? अगर बहुत तेज़ हवा चले तो वो तूफ़ान की शिद्दत इख्तियार कर जाती है। और तूफ़ान में क्या होता है? दरख्त गिरना शुरू हो जाते हैं, घर गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसे टोर्नेडो भी कहते हैं, जो गोल गोल घूमता है। अगर हल्की हवा चल रही है तो हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी हल्की हवा है, लेकिन पर जब तूफ़ान आता है तो वो बहुत शिद्दत की हवा होती है। शिद्दत की हवा को देखें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये कुदरती तूफ़ान होते हैं। ठीक है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह टोर्नेडो घूम रहा है, घर उसमें उड़ रहे हैं, ये हाल होता है। अच्छा, अब आ जाती है खुश्क साइली। बारिशों की कमी की वजह से खुश्क साइली होती है। ठीक है, जब बारिश कम होती है, ज़्यादातर आपको पता है रेगिस्तान के इलाके में, डेजर्ट वाले इलाके में बारिशें कम होती है, उस वजह से क्या होता है? पानी नहीं होता, पानी ड्राई हो जाता है। जब पानी ड्राई हो जाता है तो क्या हो जाता है? खुश्क साइली, यानी यहाँ वहाँ पे पौधे नहीं उगते, वहाँ पे सब्जियाँ नहीं उगती, वहाँ पे फल नहीं होते, तो उस वजह से क्या होता है? वहाँ पे कहत पड़ने का खतरा होता है, मतलब खाने पीने की कमी हो जाती है। जानवरों को जब खुराक नहीं मिलेगी तो वो क्या खाएंगे उससे। और तेज़ तपती सूरज की वजह से भी खुश्क साइली होती है, तो ये भी इंसान के मैन मेड नहीं है। अब आ जाता है आतिशफ़शां। आतिशफ़शां किस तरह होता है? जिसे वॉल्केनो कहते हैं। लावा की वजह से आतिशफ़शां पहाड़ फटता है। ठीक है, वॉल्केनो जिसे कहते हैं। अब ये इतना गर्म होता है कि जब ये पहाड़ से आतिशफ़शां निकलता है और हर जगह फैलता है तो ये इतना ज़्यादा गर्म होता है कि अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को जला देता है। ठीक है, दरख्त, पत्ते, पत्थर तक जल जाते हैं। ठीक है, लोगों के घर तक तबाह हो जाते हैं जब आतिशफ़शां पहाड़, और इवन जंजला भी आ सकता है। ठीक है, जंजले भी आते हैं, तो बेहतर है कि जहाँ आतिशफ़शां पहाड़ फटे वहाँ से चले जाना बहुत बेहतर है। ठीक है, अच्छा अब इसके असरात क्या होते हैं? इसके जानी असरात भी होते हैं, इसके माली नुकसान भी होता है, माहौलियाती तबाही भी डेफिनेटली होती है, इसकी माशी मुश्किलात भी होती हैं, यानी कि पैसे का ज़ाया भी होता है, लोगों की मतलब जानी नुकसान भी हो सकते हैं। डेफिनेटली जब सब कुछ होता है तो माल भी इंसान का कहाँ काम आता है, और माहौल भी ख़राब होता है। डेफिनेटली इन्वायरमेंट, आपका वेदर चेंज होता है। ठीक है, तो इसके ये असरात होते हैं। ठीक है, जानी, माली, माहौलियाती और इंसानी नकल मकानी की शक्ल में माशी। इसके बचाव के क्या तरीके हैं? अगर जंजला आ जाए तो किसी भी मजबूत फर्नीचर के नीचे आप छुप सकते हैं, या दरवाजे के बीच में। सैलाब आ जाए तो किसी बुलंद मुकाम पर चले जाएं या वहाँ से चले जाएं, या तूफ़ान आ जाए तो किसी सेफ जगह पे जाएं जो टूट ना सके। और हुकूमत को चाहिए कि वो तरबियत इसकी करे। ठीक है, कि जंजले की सूरत में तो आप टेबल के नीचे घुस जाएं तो खुदा ना खास्ता अगर कोई बिल्डिंग ऊपर गिरती है तो बचत हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर नहीं मगर फिर भी बचत हो सकती है। तो हमेशा मजबूत फर्नीचर के नीचे जाएं
और इस कुदरती आफात को रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन इनसे निपटने की तैयारी और आगाही बहुत ज़रूरी है। हमें माहौल को बचाने और कुदरती वसाइल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। किस तरह? हमें दरख्त लगाने चाहिए। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे उतने ज़्यादा सैलाब कम आएंगे, उतने ज़्यादा बचत होगी। इवन तूफ़ान से हम बच सकते हैं। हम ज़लज़ले से तो नहीं बच सकते, लेकिन पर यस हम तूफ़ान से बच सकते हैं। दरख्त लगा के हम सैलाब से बच सकते हैं। ठीक है, दरख्तों का ये बेनिफिट है। तो जो अपने तौर पे आप कर सकते हैं वो करें, बाकी आगे अल्लाह की मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग किड्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।